रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। इससे आपको पूरी हरियाणा की हालत पता लग जाएगी। अगर जैसे मैंने ये जलेबी चक्की, मैंने की फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सके। चल 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 चल। टिकट कोई हुआ है तो वो हुआ है जो बता रहा था राहुल गांधी की जलेबी फैक्ट्री में बनती है। हालांकि जनता ने बताया जलेबी फैक्ट्री में नहीं बनती है, ईमानदार हलवाई की दुकान पर बनती है। उसके मगर भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र की कड़ाई में डुबकी लगाई और हरियाणा के हक की जलेबी खाई। सवाल प्रासंगिक है जो हमको खड़े करने पड़ेंगे, चाहे कितना अपोजिशन दल हम पर आरोप लगाए कि हम लोकतंत्र में जो लोग बीजेपी के लिए वोट दे रहे हैं वो लोकतंत्र को नहीं बचा पा रहे हैं। सिर्फ आप लोगों ने अपने कंधों पर ये जिम्मेदारी ली हुई है। अगर वो कह रहे हैं उनकी शिकायत है, इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे तो हम उनका अधिकार है। मैं आशुतोष की बात से ये बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि सिर्फ ये एक प्रकार की शिकायत है। उसके लिए आज कहा जाएगा ज्यादा गम थोड़ी खुशी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तो भारत डिबेट। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया, कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे और राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष के बीच में। दोस्तों, आज के इस डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता को न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप जी ने अच्छी तरह से रेला है और राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष गुप्ता को संगीत रागी ने रेला, क्योंकि दोनों का कहना था कि कांग्रेस के साथ छल कपट कर के बीजेपी ने जीता है हरियाणा। इतना सुनते ही भाजपाई गौरव भाटिया ने बचा हुआ कसर पूरा कर दिया। खैर दोस्तों, डिबेट काफी मजेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में जबरदस्त वापसी आपकी सरकार की हुई है, ऐतिहासिक जीत इसे करार दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि लोकतंत्र नहीं तंत्र की जीत है। इस पर आपका जवाब। अंजना जी, सबसे पहले आपको भी बधाई। भारत के लोकतंत्र की ये जीत हुई है और आज इतिहास रचा गया है। कांग्रेस क्या कहती है, छाती पीट रही है, ईवीएम खराब है, इस पे हम आएंगे, लेकिन आज का नैरेटिव क्या होना चाहिए, मैं उस पे बात करना चाहूंगा। जब 5 साल की सरकार होती है उसके बाद जनता के समक्ष अपना रिपोर्ट कार्ड रखने का मादा होना और उसके बाद पुनः जीतना बहुत बड़ी बात होती है। आज हैट्रिक लगाई है भारतीय जनता पार्टी ने और हिट विकेट कोई हुआ है तो वो हुआ है जो बता रहा था राहुल गांधी की जलेबी फैक्ट्री में बनती है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। हरियाणा की जनता ने बताया जलेबी फैक्ट्री में नहीं बनती है, ईमानदार हलवाई की दुकान पर बनती है। उसके लिए आपको अपने बंगले से निकलकर हमारे पास आना होगा। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने 62 साल बाद हैट्रिक लगाई थी, हमने गोवा में हैट्रिक लगाई, 7 बार लगातार गुजरात में हमने चुनाव जीता और हर बार कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा, उन्होंने कहा ईवीएम खराब है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खराब है, जनता खराब है, मीडिया खराब है, न्यायपालिका खराब है। नहीं, आपका जो प्रोडक्ट है वो खराब है, वो डिफेक्टिव है, वो लॉन्च नहीं होता है। और जनता का ये अनादर करना, मुझे आप बताइए अंजना जी, क्या कह रहे थे, जवान किसान पहलवान। आज जवान किसान पहलवान नौजवान और संविधान किसके साथ खड़ा है? मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी जी में इस सभी वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनकी आस्था है। बात तो सही है। ऐसा ही देखिए, लोकसभा के नतीजे आए थे जब बहुमत के आंकड़े से बहुत पीछे रह गई बीजेपी, लेकिन उनको स्वीकारना पड़ा। दूसरे पर ठीकरा कब तक फोड़ते रहिएगा सर? अंजना जी, यहाँ ये प्रश्न ठीकरे फोड़ने का नहीं है। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के लिए बहुत स्वादिष्ट जलेबी बनाई थी, मगर भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र की कड़ाई में डुबकी लगाई और हरियाणा के हक की जलेबी खाई। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कोई शिकायत हमने ऐसा नहीं था। जब गौरव भाटिया कह रहे हैं कि हमारी सीटें 74 तक बता रहे थे, तभी हमने इस बात की शिकायत कर दी थी। तभी हमने शिकायत करना प्रारंभ किया था कि कैसे 99% बैटरियां हो सकती है। और वो जो बैटरियां थी, वो चाहे सोनीपत हो, पानीपत हो, महेंद्रगढ़ हो, हिसार हो, हमने ये शिकायत तभी, ऐसा नहीं है कि बाद में हमारे परिणाम खराब आने लगे तब हमने की। हम व्यापक शिकायत और भी करेंगे। आज देश के सामने बड़ा सवाल ये है कि हाँ, ये बात मैं स्वीकारता हूं कि स्ट्रेटेजिकली एक जो छोटी सफलता भारतीय जनता पार्टी ने अर्जित की, जो हमारे मूल्यांकन के अनुसार 25-30 सीटें असली में मिल सकती भारतीय जनता पार्टी को, वो नरेंद्र मोदी जी ने खुद को हरियाणा से दूर रखा और खट्टर साहब को हटा दिया। वो जरूर एंटी इनकम्बेंसी को इन्होंने कम किया, नहीं तो देखा है हरियाणा ने किसानों को लहूलुहान नहीं किया क्या? ये कह रहे हैं अग्निवीर पर हरियाणा के आंदोलित नहीं थे क्या छात्र? क्या ये सब ने देखा? बेरोजगारी का आलम भी देखा। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। आपको मालूम है जब हमारे कार्यकर्ता और लीडर
कर्मठता से मेहनत करते हैं। आज जब परिणाम आ रहे थे, बताया जा रहा है इनके नेता, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, वो विदेश यात्रा पे हैं। इनका कमिटमेंट नहीं है लोगों के प्रति, और लोगों ने जान लिया है कि जब ये बात करते हैं राहुल गांधी की आरक्षण समाप्त कर देंगे, तो वो कांटा लगता है लोगों के दिलों में, पिछड़ों के दिलों में, और कांटे का जो दर्द था उसकी चोट जो दी है वो वोट से दी है, और वही आज हम सबके सामने आ गई है। मगर ये नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ज्यादा लोकसभा में सीटें कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में जीती। सबसे बड़ा दल बनकर उभर कर कांग्रेस पार्टी ही आया महाराष्ट्र में। ये बात तो लोगों को स्वीकारनी पड़ेगी। हमारा सवाल इतना है कि हरियाणा से उसकी जीत छीन ली गई, ये दर्द है और ये व्यक्त करेंगे। मैं पूरे हरियाणा की तो बात नहीं कर रहे, हमने 3 जिलों का जिक्र किया और उसकी प्रामाणिक शिकायत हम करेंगे, और हमने प्राथमिक शिकायतें भी की है। तो लोकतंत्र को भी तो बचाना है, सिर्फ सत्ता की भूख मिटाना भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य रह गया है। ये सवाल प्रासंगिक हैं जो हमको खड़े करने पड़ेंगे, चाहे कितना अपोजिशन दल हम पर आरोप लगाए कि हम आस्था की, जम्मू कश्मीर में तो हम आस्था व्यक्त करते हैं, हरियाणा जहां गड़बड़ी होगी उसका हमारा नैतिक दायित्व है कि प्रजातंत्र को बचाने के लिए हम आज पूरा हरियाणा, तो आज के नतीजों में कांग्रेस पार्टी के मुताबिक जहां आपकी जीत हुई है, ठीक है सर, ठीक है, जहां आपकी जीत हुई है वहां लोकतंत्र बच गया है, जहां आपकी जीत नहीं हुई है वहां लोकतंत्र नहीं बचा है, और इसी लोकतंत्र में जो लोग बीजेपी के लिए वोट दे रहे हैं वो लोकतंत्र को नहीं बचा पा रहे हैं। सिर्फ आप लोगों ने अपने कंधों पर ये जिम्मेदारी ली हुई है। जहां जहां आपके नतीजे आपके अनुकूल नहीं आते हैं वहां पर लोकतंत्र खतरे में इस देश में बना। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। तंत्र की जीत बताना, लोकतंत्र की जीत नहीं बताना, नाइंसाफी नहीं है चुनावी प्रक्रिया से। जबकि जम्मू कश्मीर में आपको सिर आंखों पर, मतलब विपक्ष की तरफ जो नतीजे आए वो सब सही है, और जहां सत्ता पक्ष जीते वहां पर प्रॉब्लम है। देखिए, अगर इसको भारतीय जनता पार्टी की अपनी उपलब्धियों के हिसाब से देखेंगे तो 2014, 2019 और 2024 ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जीत है हरियाणा के अंदर। 2014 में जब वो जीते थे तो 32% वोट था और 47 सीटें थी। 2019 में जब वो जीते तो 37% वोट था और 40 सीटें थी। 2024 में वो अपना वोट परसेंटेज भी इंक्रीज कर रहे हैं और अपना सीट भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़ी उपलब्धि इस लिहाज से है कि आप 10 साल सत्ता के अंदर हैं, आपके खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, सारे एग्जिट पोल, सारे ओपिनियन पोल्स आपके हार की बात कर रहे थे, और तब अगर भारतीय जनता पार्टी अपने वोट शेयर को इंक्रीज करती है और जीतती है तो निश्चित तौर पर वो बधाई के पात्र हैं, और एक ऐतिहासिक जीत उनके लिए है, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां तक कांग्रेस पार्टी का है तो कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है, और लोकतंत्र में, संवैधानिक व्यवस्था में उनको अपनी बात रखने का अधिकार है, जब तक वो संविधान के दायरे में कोई बात कहते। और मुझे नहीं लगता उन्होंने संविधान के दायरे के बाहर जाकर कोई बात की है। अगर वो कह रहे हैं, उनकी शिकायत है, इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, तमाम चीजें, तो उनका अधिकार है। तीसरी बात क्या, महत्वपूर्ण बात यह कि कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं ये सीखने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है। ये लगातार 5वां विधानसभा चुनाव है, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहां उनकी जीत की भविष्यवाणियां की जा रही थी ज्यादातर लोगों के द्वारा, ज्यादातर एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल्स के द्वारा, और वो हारे हैं। और हरियाणा में तो एक भी आदमी ऐसा नहीं मिल रहा था जो कह रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीत सकती है। तो उनको इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। अगर चुनाव के अंतिम पखवाड़े में अगर वहां शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक दूसरे को निपटाने में लगेंगे तो फिर चुनाव जीतना दूर की बात है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनिल विज ने जरूर कुछ ऐसी बातें कही जिससे फैक्शनलिज्म की बू आती थी। भारतीय जनता पार्टी यदि 240 पर सिमट गई, या उसका पूरा गठबंधन 400 नहीं पर 300 तक सिमट गया, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कहा कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी हुई है या यहाँ पर ये चीज गड़बड़ी है, चुनाव आयोग ने घपला किया है, इस प्रकार की कोई चीजें नहीं। मैं आशुतोष की बात से ये बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि सिर्फ ये एक प्रकार की शिकायत है, ये एक प्रकार का आक्षेप है। नहीं, ये लोकतंत्र के, स्वस्थ लोकतंत्र का ये परिचायक नहीं है। यही चीजें जो है वो आमंत्रित करती है दुनिया में हमारे लोकतंत्र के बारे में, फिर यही एक नैरेटिव चलाया जाएगा। इसको छोटी बातों में न कीजिए कि मात्र एक शिकायत है कि आलोक, कल दुनिया के सारे लोकतंत्र जाकर के यही कोट करेंगे कि देखिए आपके यहाँ तो चुनाव में गड़बड़ी हुई थी, आपके यहाँ तो लोकतंत्र ठीक से काम नहीं करता है, तंत्र काम से करता है। इसको आप छोटी बात मान करके मत चलिए कि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ इस प्रकार का आरोप लगाया है। इस प्रकार की चीजें, आज के आरोप आज के दिनों में पूरी दुनिया में ग्लोबल नैरेटिव के तौर पर काम करते हैं, और कांग्रेस पार्टी जाने अनजाने इस देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, लोकतंत्र की संस्थाओं को कमजोर कर रही है। कल मैं देख रहा था, लोगों ने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जिसमें क्या कहा,
मोदी जी का मैजिक खत्म हो रहा है। और हर कोई बोल रहा है, 6 पैनलिस्ट है, 6 पैनलिस्ट कह रहे हैं मोदी जी का मैजिक खत्म हो रहा है। मोदी जी इज मैजिक एंड राहुल गांधी इज ट्रैजिक। और मैं आज स्वघोषित जो पैनलिस्ट आते हैं, अपने आप को विश्लेषक बताते हैं, उनसे भी कहना चाहूंगा, हमारी कमी है, हमें जरूर बताइए, लेकिन किसी पार्टी का एजेंडा आप नहीं चला सकते हैं। क्योंकि क्या हुआ, आज सुबह जब खुशी मिली तो एक मूवी आई थी, कभी खुशी कभी गम। आज कांग्रेस के लिए कहा जाएगा, हाँ, कांग्रेस के लिए आज कहा जाएगा ज्यादा गम थोड़ी खुशी। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते कोई और लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।